हम लोगों ने नाचा गाया, बहुत कमर मटकाया, हम लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। इसके लिए उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सभी लोग जिन्होंने इतना पेशेंस रख के, किसी ने सुना तो किसी ने गाया तो किसी ने नाचा। हालेलुया। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, खासकर हमारे जेपीएम क्वायर टीम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, जिन्होंने आप लोगों को नचाने में मदद की है ना, जिन्होंने आप लोगों को नचाने में मदद की है और हम सभी मिलके उस महान परमेश्वर को प्रसन्न करने में सहायता किया है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, आज का विशेष और खास दिन के लिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मेरी हिंदी समझ में आ रही है, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों को ये जताने का प्रयास करूंगा कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग नेपाल से बिलोंग करते हैं। उस खुदाबंद को हम धन्यवाद देंगे कि आप लोगों के बीच में हिंदी बोलने का योग्य हमें बनाया है। नहीं तो मैंने अपनी जन्मजात, मेरी मदर टंग नेपाली है, मेरी हिंदी नहीं है, फिर भी उस परमेश्वर अन्य भाषाओं से हम लोगों से बात करता है ना। हालेलुया। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि भरपेट खाने का आज बंदोबस्त भी है। जल्दी ना मचाइए, आराम से बैठिए। नॉनवेज वालों के लिए नॉनवेज भी मिलेगा, वेजिटेबल वालों के लिए वेजिटेबल भी मिलेगा, और कुछ भी नहीं खाने वालों के लिए वो आपकी मर्जी होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो महान परमेश्वर स्वर्ग से हमें देख रहे हैं, वो परमेश्वर स्वर्ग से हमें देख रहे हैं। शायद हो सकता है हमें लगता होगा कि मैं एक मनुष्य के दृष्टिकोण से मैं छुप सकती हूँ या छुप सकता हूँ, भले मैं इस पृथ्वी में कुछ भी करूँ, है ना, क्योंकि इस पृथ्वी में लोग बहुत कुछ करते हैं, किसी के नजर के पीछे बहुत कुछ करते हैं। सोचते होंगे कि मैं तो आज बच गई। हो सकता है किसी का अफेयर चलता हो सकता है कोई गलत काम में अपने जीवन को लिप्त कर दिया हो। सोचते होंगे कि आज तो मैं बच गई या आज मैं बच गया। बट वो परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे हैं, मनुष्य को दृष्टि लगाए बैठे हुए हैं। वो आज परमेश्वर आज इतनी महान कार्य करने को हमारे जीवन में तैयार होकर बैठे हैं। एनी टाइम हम लोगों को दृष्टि लगाए बैठे हैं। एक मिनट हम लोगों में कभी कभार ऐसा ही लगता है कि मुझे कौन देखने वाला है। परमेश्वर के दृष्टि में सृष्टि की कोई भी चीज छुप नहीं सकती। ये कान खोल के सुन लेना। मुझे आशा है आज का ये बहुत ही बड़ा दिन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बने। मैं इससे पहले ही आप लोगों से कहा था कि आज कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे, कुछ ना कुछ जीवन में लेके जाओगे। सोचोगे कि रात को सोचने में मजबूर हो जाओगे, सच में आज मैंने कुछ पाया है, कुछ नया मैंने अनुभव किया है। यह हर एक मनुष्य के लिए है। वो परमेश्वर मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी में क्यों आए, आज उसका बहुत ही बड़ा रहस्य हम लोग जानेंगे। जानते हैं उस परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के आने की क्या जरूरत थी, उस स्वर्गीय वैभव को छोड़ के आने की क्या जरूरत थी हमारे लिए, है ना। हम मनुष्य के लिए क्या जरूरत थी, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो एनी टाइम हमें दृष्टि गढ़ाए रखता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपके बच्चे आपके कहना ना माने और आपके अकॉर्डिंग आपके बच्चे जीवन यापन ना करें, कितनों को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। हर एक माओ से मैं पूछना चाहूंगा, तकरीबन यहाँ पर माँ बैठी हुई है, अगर आपके बच्चे आपके कहने ना माने कितने खुश होते हो? खुश होते हो? नहीं होते होंगे ना। बहुत सारी हो सकता है उस बच्चे को रात को डांट मिलेगी, भयंकर तरीका से आप लोग ताड़ना देने के लिए हो सकता है बेलन लेके बैठ जाते होंगे। रुक जा तू, रात को तार मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं, अभी तो तू अय्यासी कर, मौज कर ले, कोई बात नहीं, रुक जा तू, शाम को तार।
यह जीवन उस परमेश्वर ने हमें दिया है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, माँ बाप की दृष्टि से तो हम छुप सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। वो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग से देख रहा है हमें, उससे हम छीप नहीं सकते। वो परमेश्वर मानव जीवन को धारण करके इस पृथ्वी में आने का मकसद आज के दिन आपको मिलने वाला है। मनुष्य का अर्थ क्या है, मनुष्य का जीवन का अस्तित्व क्या है। कई लोग इस जीवन को ना बहुत ही लापरवाही के तरीके से व्यतीत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस जीवन के बारे में एक बार जरूर सोचना, क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है। अगर इस संसार हमारा घर होता कृष्ण जी, क्या हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहते? क्यों नहीं रहते? यानी कि हमारा कहीं घर है, जहां से हम आए थे वहां हमें जाना है, और वहां से हम यहाँ क्यों आए हैं, हम कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं, उसके विषय में आज आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो मनुष्य जीवन का अर्थ बेकार है। सच बताऊं, वो मनुष्य फिर मनुष्य कहने लायक नहीं रह जाता। आपको बता दूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा। अगर मुझे पीछे बैठे हुए एक ब्रदर को मेरी आवाज को पहुंचानी हो तो मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है ना? अगर ये नहीं होता, मैंने कुछ बोला, आपने सुना, मैंने उनसे पूछा था आपने कुछ खाया, क्या खा के आए? उनके वहां तक मेरी वाणी नहीं पहुंची, मुझे सहारा लेना पड़ा इसका। और उस परमेश्वर ने अपनी वाणी को हम तक पहुंचाने के लिए अपने जनों को चुना था, और उन जनों की वाणी को हमने सुना नहीं, इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद उस परमेश्वर को स्वर्गीय वैभव छोड़ के पृथ्वी में आना ही पड़ा। पता क्यों आना पड़ा? हमारे पापों के कारण, हमारे पापों के कारण। हम लोग सोचते होंगे मैंने तो कभी पाप ही नहीं करा जीवन में। हमारे सूरज जी कह रहे थे कि मैं उनके घर में गया था, तो मुझे बहुत ही खुशी मिली उस दिन उनसे मिला मैं सूरज जी के घर में। सर मैंने तो सारा कुछ मैंने अच्छा किया, बट मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने कहा क्या किया? मैंने बहुत सारे चूहे मारे हैं। कहने लगे मैंने बहुत सारे चूहे मारे हैं। मैंने कहा अच्छा आप इसको पाप कहते हैं? कहने लगे हाँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मुझे बहुत ही अचंभा लगा। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा पाप क्या है, आप में से कितनों को पता है? हो सकता है आप लोग कोई इंजीनियर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई बायोलॉजिकली होंगे, कोई थियोलॉजिकली होंगे, कोई बहुत बड़े बड़े मतलब कि एक साहित्यकार, इतिहासकार होंगे। मैं आज आपको एक वाणी देना चाहूंगा, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप क्या होता है, ये हम सभी मनुष्य को जानना है। मनुष्य का सबसे बड़ा पाप यही होता है कि अपने ही सृष्टिकर्ता को नहीं जानना, अपने ही मालिक को नहीं जानना। अगर बच्चों से पूछोगे ना, बच्चे तुम्हारा ईश्वर कौन है? मेरे माँ बाप। मनुष्य कभी ईश्वर नहीं हो सकता, मनुष्य मनुष्य ही है। हालेलुया। माँ बाप को जरूर आदर करना है, जरूर प्यार देना है, बट माँ बाप को ईश्वर नहीं बनाना है तो ईश्वर से भी कम नहीं है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी, जिस ईश्वर ने मेरे माँ बाप को क्रिएट किया है, जिस ईश्वर ने मुझे मेरी माँ के गर्भ में भेजा है, अपने ही डिजाइन में तैयार किया है, उस ईश्वर को जानना। आज इसलिए आप लोग यहाँ पर हो। मैं बताना चाहूंगा प्यारे भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, वो वाला भाषा नहीं बोलूंगा, चलिए ठीक है। ये रेड वाली सिस्टर को मैं उठाना चाहूंगा, एक बार उठिए प्लीज, आप एक बार उठिए। हाँ देखिए कितना सुंदर सृष्टि है ना? कितना सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने सृष्टि किया है। इस सुंदर सृष्टि को कोई नकार सकता है? परमेश्वर ने इतना अद्भुत क्रिएट किया है बहन को। हमें ताली बजा के स्वागत करें। हालेलुया। मैं आपको जताना चाहता हूं, मैंने बहन को ऐसे ही नहीं उठाया था, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या मैं बहन के पास जाके, नजदीक जाके मैंने हाथों से पकड़ के उठाया था? ऐसा किया था मैंने? आप लोगों ने देखा मैंने बहन को हाथ पकड़ के उठाया था क्या? नहीं उठाया था। आप लोग मुझे मेरे साथ दीजिएगा, उठाया था नहीं उठाया था? तो मेरे बोले हुए शब्दों में इतनी ताकत है कि मैंने बहन को उठा दिया।
और उस परमेश्वर का बोला हुआ शब्द में कितना ताकत होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। वो परमेश्वर ने बोलने से ही इस पृथ्वी की सृष्टि हुई, स्वर्ग और आसमान की सृष्टि हुई। उस परमेश्वर का जानने का अवसर आपको मिल रहा है। सच बता रहा हूं, जीवन में एक बात ध्यान से सुन लेना, है ना, हम लोग उसी पृष्ठभूमि से है, जिस पृष्ठभूमि में हम लोगों ने अपने जीवन को बिताया है। सच बता रहा हूं, मैं भी अपना, मेरा बैकग्राउंड था, मेरे फादर साहब पुजारी थे। वो मतलब कि बहुत सारे कुल देवताओं की पूजा किया करते थे, बहुत सारी पूजा करते थे। एक दिन में ये नहीं खाना चाहिए, वो दिन में ये नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें एवरीथिंग होती थी। मैं भी उसी बैकग्राउंड से, मैं आपको बताना चाहूंगा, नींबू आप सभी लोग जानते हो ना, नींबू को कितनों ने देखा है और कितनों ने खाया है। मान लेता हूं कि मैंने नींबू खाया है, मैंने नींबू खाया। वो दांत नेपाली में बोलते हैं कुड़िंच, हिंदी में क्या बोलते हैं, दांत खट्टे हो जाते हैं। ओके, मैं लॉजिकली बता रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समय ज्यादा जा रहा है। अगर नींबू मैंने खाया है तो दांत खट्टे किसके होना चाहिए, बताओ। नींबू मैंने खाया है तो दांत किसके खट्टे होने चाहिए, आपके, मेरे। अगर मैं बोलूं आपके खट्टे होंगे तो आप मानोगे नहीं। तो इसी तरह ध्यान से सुन लेना, अगर मैं पाप करूंगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, मैं होगा ना। पता है मेरा पृष्ठभूमि क्या था, मेरा बैकग्राउंड क्या था। मैं पाप करूंगा तो मेरे पापा इतना बड़ा बकरा लेके आ जाते थे, मुर्गा लेके आ जाते थे, उसको जो भी था बोलते थे, इसने पूरे साल जो भी पाप किया हो, ये परमेश्वर, ये ईश्वर क्षमा करना, काटते थे। अरे भाई नींबू तो मैंने खाया है ना, बेचारा उसका क्या दोष, उसको काट दिया, उसका तो कोई दोष नहीं था ना। तो मुझे ही सजा मिलना चाहिए, अगर मैंने चोरी किया तो मुझे ही सजा मिलना चाहिए। इसीलिए मुझ जैसे पापी के लिए उस परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी में आया। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के विषय में आज आप लोग जानेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं, आज खाली हाथ कोई भी नहीं जाएगा, जरूर उस अनुभव को लेके जाओगे, रात को सोचने में मजबूर हो जाओगे, अगर जीवन के बारे में कुछ जानना चाहोगे तो। हालेलुया। समय को ज्यादा ना ले जाते हुए, गलत बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा तो मैंने लिया। ओके, चलिए आज के प्रोग्राम को फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं थैंक्स प्रेयर के लिए बुलाना चाहूंगा। परमेश्वर ने अभी तक हम सभी को संभाला है, परमेश्वर ने अभी तक हम सभी को इतना अच्छा म्यूजिक के साथ, इतना अच्छा डांस के साथ, इतना अच्छा आराधना करते हुए अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला है। उस परमेश्वर के महिमा के लिए, उस परमेश्वर की सेवकाई के लिए फिर आज की संगति को हम आगे बढ़ाएंगे। बीच बीच में नेपाली भी बोलूंगा कभी, ठीक है, बीच बीच में कभी नेपाली भी बोलूंगा। तो थैंक्स प्रेयर के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। अभी तक परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है ना, उसके लिए धन्यवाद दीजिए, है ना, क्योंकि एक मुट्ठी सांस बोलते नेपाली में, एक मुट्ठी सांस कब निकल जाए कोई पता नहीं। वो एक मुट्ठी सांस का हकदार वो परमेश्वर है, जब भी चाहे वो छीन सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है जब तक तुम जीवित हो तब तक उसकी महिमा करते हो। ओके, धन्यवाद हम करेंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। आने वाले आते रहे, हम आप सभी को स्वागत करते हैं। आगे आगे बैठिए प्लीज, इधर आगे बैठ सकते हैं आप लोग, आराम से बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आज की इस प्रोग्राम में शरीक हुए, हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक्स प्रेयर के लिए आगे के प्रोग्राम को बढ़ाते हुए थैंक्स प्रेयर के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही स्वीट और क्विक हमारे पार्वती राणा भाभी को मैं बुलाना चाहूंगा। बहुत अच्छी है, बहुत नाचती, बहुत गाती, बहुत आत्मा में बढ़ रही है। एक बार मैं उनको ये समझ देना चाहूंगा थैंक्स प्रेयर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद। आप सभी को यीशु के पवित्र नाम से जय मसीह, जय मसीह, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए।
हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें आशीष और प्रेम दिया परमेश्वर पिता। प्रभु आपने हमें संभाले रखा यीशु राजा। हे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, आज के दिन परमेश्वर प्रभु आपने आशीष दिया, नया दिन नया सवेरा दिखलाया प्रभु हम सबको परमेश्वर पिता। चैन और सुकून की नींद दिया यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हे परम प्रभु यीशु राजा, आज के दिन में परमेश्वर पिता, विश्राम के दिन में आपके जन्मदिन की उपस्थिति में परमेश्वर प्रभु हम सबको प्रभु अपने आशीष दिया प्रभु, दूर नजदीक से लेके आया परमेश्वर पिता, संभाले रखा यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु।